झारखंड बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि रायशुमारी में 800 सूची आई थी। इसके बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। कोई विद्रोह नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत जो नाराजगी है, जो असंतुष्ट है, वे जल्द मान जाएंगे। वहीं बीजेपी छोड़ जेएमएम थामने वालों पर उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी कूड़ा करकट थे। ऐसे फूके हुए कारतूसों से जेएमएम ये लड़ाई लड़ने जा रही है। तो जमा सीट से लुइस मरांडी तीसरे नंबर पर रहेंगी। कुणाल सारंगी जमशेदपुर के ही दोनों में से किसी एक सीट के लिए पैरवी कर रहे हैं। तो लेकिन क्षेत्र की जनता से दूर कुणाल टिकट के लायक नहीं थे। गणेश महली जैसे नेता के साथ आदिवासियों का वोट बैंक नहीं जा सकता है। सरायकेला में चंपाई सोरेन की इस बार बड़ी जीत होने जा रही है। तो कुणाल को टिकट मिलने पर जेकेएलएम के टिकट पर समीर के लड़ने पर बीजेपी के दिनेश आनंद गोस्वामी जीतेंगे। और धीरे धीरे जो भी लोग हमसे रुठ जाते हैं वो ठीक भी हो जाता है। वो प्रयास हम लोग करेगा, लेकिन इस बार बीजेपी से नाराज होने वाला परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि उम्मीदवार बहुत ज्यादा था। हम लोग सोचते थे हम लोग यहाँ आ भी नहीं सकूंगा, धरना धर्मगढ़ होगा, राशि आना मुश्किल होगा। तो मैं ऑफिस में बता भी दिया था कि पहला 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम राशि में मत रखो। लेकिन आप लोग देखिए आज तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। तो इसीलिए हम सबको धन्यवाद देता हूं। हमारा 800 उम्मीदवार था। रायशुमारी में 800 उम्मीदवारों ने टिकट मांगे, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। हम सबको शुक्रिया अदा करता हूं जो लोगों ने त्याग करने का निर्णय किया, सेक्रीफाइस करने का निर्णय लिया। हम पार्टी का ओर से सबको धन्यवाद देता हूं। और धीरे धीरे जो भी लोग हम तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड दौरा है फिलहाल रांची में, और उनका सीधा ये कहना था कि जो लोग हमसे रूठ गए हैं उनको मना लिए जाएंगे। जैसे ही सीट एलोकेशन होता है, कई लोग रूठते हैं, ये नॉर्मल बातें हैं, और समय आने पर वापस सब चीजें साधारण सी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, मान जाते हैं सब लोग। वही जो लोग बीजेपी का दामन छोड़ करके जेएमएम में गए हैं, उनको लेकर के भी बहुत कुछ कहा उन्होंने। क्या कहेंगे आप? देखिए निशु, चुनाव के वक्त पर ऐसे सीन, ऐसे दृश्य आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे। कोई ये नई बात नहीं है। भाजपा से कोई रूठ जाए, भाजपा से कोई नाराज हो जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई नाराज हो जाए, कांग्रेस से कोई नाराज हो जाए, जाहिर सी बात है ऐसे मौके पर आप देखेंगे कई ऐसे राजनेता है, कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको लगता है कि यदि विधायक नहीं बने तो समाज का सेवा वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें यह लगता है कि समाज सेवा करना है तो सबसे पहले विधायक सांसद बनना बेहद ही जरूरी है। अब देखिए राजनीति में पहले वाला मामला है नहीं दिशु। पहले होता था, प्रतिबद्धता होती थी, विचारधारा होता था, निष्ठा होती थी, लेकिन अब वो तमाम चीजें वक्त के साथ खत्म हो गई। अब एक ही प्रायोरिटी है कि हम कैसे चुनाव जीतें। अब एक ही प्रायोरिटी है कि हम कैसे विधानसभा पहुंचे। आप देखेंगे अब से थोड़ी देर पहले मैं लुइस मरांडी को सुन रहा था और कुणाल सारंगी को सुन रहा था। कुणाल सारंगी ने कहा कि मैंने अपने आप को हेमंत सोरेन को सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया? बोल रहे थे कि मेरा यूटिलाइजेशन पार्टी जैसा करना चाहे कर सकती है। यदि यह मामला उस वक्त आता सामने जब हेमंत सोरेन एक मामले में जेल गए थे, तब ये लगता कि कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। लेकिन चुनाव की घोषणा हो चुकी है, टिकटों का जो बंटवारा है वो चल रहा है, सीट शेयरिंग चल रहा है। ऐसे में कुणाल सारंगी ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को हेमंत सोरेन को सौंप दिया है, मेरा जहां प्रयोग होगा। सीधे मुंह ना बोलकर वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं।
लुइस मरांडी भी बोल रही हैं कि बड़ी घबराहट महसूस होती थी भारतीय जनता पार्टी में, बेचैनी महसूस होती थी, लगता था कि कब पार्टी छोड़ दें, और यदि टिकट मिल जाता तो यही लुइस मरांडी भारत माता की जय बोलते हुए थकती नहीं। ये तमाम दूसरी ओर देखेंगे, इधर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। कई ऐसे नेता आ गए जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आते थे, लेकिन अब उन्हें राष्ट्रवाद, बांग्लादेशी घुसपैठिया, तरह तरह की चीजें, यशस्वी प्रधानमंत्री, इन तमाम चीजों की याद आने लगी। कोई बेदाग नहीं है, किसी को ये आप नहीं कह सकती कि कोई दागी व्यक्ति है। अब देखेंगे आज से अजय नाथ शाहदेव की भाषा बदल जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी को कोसते नजर आएंगे। ये वही अजय नाथ शाहदेव हैं जो 2 दिन पहले तक एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए थे कि भाजपा से टिकट मिल जाए। कई ऐसे ऑडियो इस झारखंड में है, हटिया में है, रांची में है, जिसमें अजय नाथ शाहदेव भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ करने को तैयार थे, टिकट नहीं मिला, एक बार फिर से वो कांग्रेस में ही हैं। जाहिर सी बात है उनकी भी निष्ठा अब सोनिया गांधी के प्रति होगा, राहुल गांधी के प्रति होगा। किसी भी पार्टी के बारे में आप ये नहीं कह सकती कि अमुक पार्टी बेदाग है, किसी का दाग उस पर नहीं है। यहां तक कि अब वाम दलों में भी जो विचारधारा हुआ करती थी, वाम दलों में भी जो निष्ठा हुआ करता था, वो वक्त के साथ खत्म हो गया। हालांकि थोड़ी बहुत जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि समझौतावादी से दूर सीपीआई, सीपीएम जैसी पार्टियां हैं, अब भाकपा माले को भी आप नहीं कह सकती कि ये समझौतावादी पार्टी नहीं है। ये तमाम चीजें हैं, किस पर बोलेंगे। सवाल अब ये है कि राजनीति में 2 प्रकार के कमीज अब चलते हैं, एक गंदा है, एक थोड़ा गंदा है। गंदा दोनों कमीज है, दोनों कुर्ता है। किसको गंदा कहेंगी ज्यादा, किसको गंदा कहेंगी कम, ये लोगों पर निर्भर है। लिहाजा ऐसी चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है कि कौन पार्टी छोड़ता है, कौन पार्टी नहीं छोड़ता है, किसके लिए भाजपा पूजनीय है, किसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आदरणीय है, किसे कांग्रेस अच्छा लगता है, किसे नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं। ये तमाम बातें, जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में अब वो वक्त गया जब एक वक्त हुआ था, जयप्रकाश नारायण का हुआ करता था, विनोबा भावे का हुआ करता था, चंद्रशेखर का हुआ करता था, जब लोग पार्टी के लिए एक चादर पर पूरी रात गुजार देते थे। लेकिन अब तमाम लोगों को यदि विधायक नहीं बने तो यह मानकर चलिए कि ऐसे लोग जनता की सेवा नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। हालांकि इसमें बुराई भी नहीं है, हर व्यक्ति चाहता है कि राजनीति में आए, लेकिन ये कहते हुए किसी पार्टी में जाना कि अमुक पार्टी खराब है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेईमानी होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी बेईमानी होगा। यदि कोई व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आ रहा है तो ये कहे कि मैं भाजपा में शामिल हो गया हूं, अब मेरा भाजपा घर है। कोई ये कह दे कि हेमंत सोरेन खराब है, उनका चेहरा अच्छा नहीं लगता, भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, तो फिर सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था कि इतने दिनों तक आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे क्यों। वही सवाल भाजपा छोड़ने वालों से पूछा जाना चाहिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खराब है, खासकर लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी, यदि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खराब थी तो आप इतने लोग पार्टी में रहे कैसे, क्या कुछ कर रहे थे पार्टी में। लिहाजा आप ये बोलिए कि मैं अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो चुका हूं, पार्टी के लिए टिकट की चाहत है मुझे, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका हूं, टिकट की चाहत है मुझे। ये कह देना कि हेमंत सोरेन का चेहरा खराब है, ये भ्रष्टाचार वाली पार्टी है, वहां मेरा दम घुट रहा था, तो दम घुट रहा था, आपकी मौत तो नहीं हुई इस पार्टी में। 5 साल, 6 साल, 10 साल तक पार्टी में रहे, जब ये तय हो गया कि टिकट नहीं मिलेगी, तब आप ये कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छी पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा पार्टी नहीं है। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से भी पार्टियां दरकिनार कर सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सही कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो कूड़ा कचरा है, और यही वाक्य झारखंड मुक्ति मोर्चा भी दोहरा सकती है कि जो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर जा रहे हैं वो या तो गीला कचरा है या फिर सूखा कचरा है। लिहाजा अब ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है।
बातों का मतलब यही सिर्फ है निशु जी। कि किसे पार्टियां टिकट दे रही है, कौन विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। यदि भारतीय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लुईस मरांडी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए था कि मैडम आप इतने दिनों तक भाजपा में रही कैसे, कैसे मंत्री पद सुशोभित करती रही। जी। कुणाल सारंगी से भी पूछा जाना चाहिए कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे, और 2 दिन पहले ही ये ज्ञान क्या किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद प्राप्त हुआ कि अब भाजपा छोड़ देना चाहिए। और यही सवाल ऐसे लोगों से भी पूछा जाना चाहिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे थे कि ये ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे। ऐसा तो नहीं कि रात में आप सोए, ईश्वर ने आपको सपना दिखाया कि आप जिस पार्टी में हो बस वहां से आप निकल जाओ, तुम्हारा अच्छा घर भारतीय जनता पार्टी है या फिर तुम्हारा अच्छा घर कांग्रेस है। मैं अजय नाथ शाहदेव के बारे में बोल रहा हूं कि ये शख्स 2 दिनों तक पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा थी कि अजय नाथ शाहदेव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, यहां तक कि 99% ये तय हो गया था। लेकिन जब ऊपर में खलबली मची, ये लगने लगा कि अब ये होल्ड होंगे, तो उन्होंने कहा कि मीडिया में मेरी भावना को दिखाया नहीं गया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं सोनिया गांधी का सबसे वफादार हूं। लिहाजा अब जब टिकट मिला है उन्हें कांग्रेस से, तो कांग्रेस उन्हें ऐसे अच्छा बहुत लगेगा। तस्वीरें आएंगे अजय, अभी देखते रहिए। अभी तो सीट एलोकेट हुए हैं, उसके बाद की तस्वीरें हैं कि कुछ रूठ गए, कुछ मान गए, जो हमारे थे वो अपने साथ रह लिए और जो बेगाने थे वो चल दिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।